बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड में के पंजाब और जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं उसकी केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये टॉपिक शामिल है जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्वांटम नंबर्स है क्या चीज़ और कौन कौन से क्वांटम नंबर्स है और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आइए शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स which can explain the behavior which can explain the behavior of electron in an atom। ठीक है, these are a set of numbers which can explain the behavior of electron in an atom or in an element। कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है और उसकी इलेक्ट्रॉन बिहेव होने से क्या चेंजेस आती है एटम में, वो सारी चीज़ें क्वांटम नंबर्स हमें एक्सप्लेन करके देती है। तो बच्चों याद रख लें, हमारे पास क्वांटम नंबर्स चार तरह के हैं। मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्यू नंबर। क्यू नंबर से आप यही एब्रीवेशन इसका हो जाएगा क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द सेकंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, third one is magnetic quantum number, and the fourth one is spin quantum number। सबसे पहली बात जो हम इसमें करेंगे वो ये चीज़ आप याद रख लें कि जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। फॉर एग्जांपल हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is going to explain and describe the behavior of azimuthal quantum number as well। azimuthal quantum number पर डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। इसका मतलब ये हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन टर्न डिपेंड्स अपॉन azimuthal और प्रिंसिपल पे, और स्पिन क्वांटम नंबर पर पिछले तीनों पे डिपेंड करता है। तो इट मीन्स कि दे आर इंटरलिंक्ड। अगर हम एक को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए हमें दूसरे क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, azimuthal quantum number is denoted by small l, magnetic quantum number is denoted by m, कुछ बुक्स में आपको ms भी मिलेगा, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है? इट शोज द नंबर ऑफ शेल्स, इट गिव्स ऑफ आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स कि एक एटम में हमारे पास कितने शेल्स मौजूद है। जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना ही उसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ शेल्स को इंक्रीज करते हैं तो उसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। सो सेकेंडली इट प्रोवाइड्स द आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द एटम, आइडिया ऑफ साइज ऑफ द एटम। नंबर थर्ड, it also gives the idea about energy of electron in the shell, energy of electron in the shell। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अगर लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसका मतलब है इसकी एनर्जी कम है। हायर शेल पे जाते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। फर्दर हायर शेल पे जाते हैं तो उसकी एनर्जी फर्दर एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे में जंप करता जाता है। तो नंबर वन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एक्सप्लेनिंग द नंबर ऑफ शेल्स, दैट हाउ मेनी शेल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। Secondly, it gives idea about the size of the atom. As the number of shells increases, the size of the atom also increases. It also provides idea about the energy of electrons in the shell. As electron jumps from one shell to another, then the second one to third one to fourth one, the energy of the electron in that particular atom increases। तो ये तीन चीजें हमें प्रोवाइड करती है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों याद रख ले कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से शुरू होगी। इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अगर आपने इसको 0 कर दिया तो इसका मतलब है कि कोई शेल मौजूद नहीं है। जब शेल मौजूद नहीं है तो फिर एटम भी मौजूद नहीं होगा। सो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
ठीक है, वेयर 1 इज इक्वल टू शेल नंबर 1, जिसको हम डिनोट करते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, के शेल। व्हेन 2 इज देयर देन इट विल बी शेल नंबर एल, देन एम, एन, ओ एंड सो ऑन। So it basically shows the number of shells, main shells आइडिया ये कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर की बारी आती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जैसे कि मैंने आपको लिख के दिया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का फंक्शन क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। एल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन, ये एन पे डिपेंड करता है। इफ एन इज इक्वल टू 1 then L will be equal to 0. If n is equal to 2 then L will be equal to 1. When n is equal to 3 then L will be equal to 2. When n is equal to 4 then L will be equal to 3. ठीक है, the value of L is up to 3 से ज़्यादा हम इसको नहीं कर सकते because it gives the idea about the sub shells present in the main shell। ठीक है, सो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, L इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक हो गया, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो वी हैव 4 वैल्यूज फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब L इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि देयर इज नो सब शेल इन द मेन शेल। व्हेन देयर इज शेल नंबर 1, तो शेल नंबर 1 जो है उसमें के मेन शेल है और उसी के अंदर वो खुद भी सब शेल का काम भी करता है, तो उसमें कोई भी सब शेल हमारे पास नहीं है। सेकेंडली, आइडिया प्रोवाइडेड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि कौन सा ऑर्बिट इसमें है ऑर्बिटल और कितने मौजूद होंगे। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो क्या है, वो s ऑर्बिटल है, स्फेरिकल इन शेप। अगर L इज इक्वल टू 1 है तो वो ऑर्बिटल कौन सा होगा, दैट विल बी P। अगर L की वैल्यू 2 है तो वो ऑर्बिटल हमारे पास D होगा, L की वैल्यू 3 है तो इसकी ऑर्बिटल हमारे पास F होगा। फर्दर इंफॉर्मेशन जो इसके बारे में है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि वाई S ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, वाई P ऑर्बिटल इज having 3 lobes, F orbital is having 5 lobes, and D orbital is having 5 lobes, and F orbital is having 7 lobes। ये फर्दर आइडिया हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलेगा। नंबर 2, दूसरी बात ये इसमें आ जाती है कि इट शोज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब भी मोशन करता है न्यूक्लियस के सराउंड में, न्यूक्लियस से रिवॉल्व करता है, तो उसका मोमेंटम हम लीनियर मोमेंटम नहीं कह सकते, उस मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक हो गया, अब एंगुलर मोमेंटम, जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता जाता है, जितना हम न्यूक्लियस के करीब होंगे उतना उसका एंगुलर मोमेंटम भी कम होगा। तो शेल का साइज जब बढ़ता है तो एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ शेल्स कम हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वो कम होगी। ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करती है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद बारी आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से पता चलता है इट शोज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैं इधर लिख भी लेता हूँ, शोज द behavior of electron in magnetic field। एक तो ये आपको आइडिया प्रोवाइड करता है। नंबर 2, it gives you the idea about the shape of orbitals, shape of orbitals। नंबर 3, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का आइडिया ये कैसे प्रोवाइड करता है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को, एक एटम को सब्जेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट विल स्प्लिट इनटू वेरियस लाइंस, और उस लाइन की वजह से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी फॉर्म्ड
इट शोज द नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, स्प्लिटिंग, इट शोज द स्प्लिटिंग इन डिफरेंट वेज। ठीक हो गया। अब कैसे होगा? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, वैल्यू ऑफ m हमारे पास क्या होगा? दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस l। अगर l की वैल्यू जीरो है तो उस कंडीशन में m की वैल्यू भी जीरो होगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो उस कंडीशन में m की वैल्यू -1, 0 एंड +1। m की l की वैल्यू अगर 2 है देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1 एंड +2। if l is equal to 3 then m is equal to -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ये डिफरेंट वैल्यूज आएगी हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के, और ये हमें शो करता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल कितने रे लाइंस को बना देगा, कितने उसमें जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें से आएगी, मैग्नेट से हम पास करेंगे तो कितने रेज बनाएगा, कितने लाइंस में ये स्प्लिट होगा। ठीक है। अब L इज इक्वल टू जीरो, अगर आप एजीमुथल क्वांटम नंबर पे गौर कर ले तो मैंने आपको लिख के दिया था L इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ये कौन सा ऑर्बिटल है? S ऑर्बिटल है। तो S ऑर्बिटल मींस कि ये हमारे पास किसी भी लाइन में स्प्लिट नहीं होगा और एक ही लाइन बनाएगा। P ऑर्बिटल, जब L की वैल्यू 1 हो गई तो ऑर्बिटल आपका P हो गया। इट स्प्लिट्स इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, इस तरह आप बना सकते हैं। जब L की वैल्यू 2 हो गई इट स्प्लिट्स इन 5 डायरेक्शंस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। व्हेन L इज इक्वल टू 3 देन M इज इक्वल टू 7। 7 वैल्यूज है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं किस तरह? 7 डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक हो गया, इसके 7 डायरेक्शंस बनेंगे। ये हमें शो करता है कि किस तरह से एक ऑर्बिटल का शेप बनेगा। अब इससे ये इन्फॉर्मेशन आती है कि स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल हमारे पास स्फेरिकल है, उसमें कोई लोब नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रेट मोशन करेगा। पी ऑर्बिटल 3 डायरेक्शन में डिफ्यूज होगा, और ये 3 डायरेक्शन डिफ्यूज होने का मतलब है कि पी ऑर्बिटल के शेप में हमारे पास 3 लोब्स हैं। 5 वैल्यूज इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसका मतलब है कि हमारे पास डी ऑर्बिटल में 5 लोब्स है। और एफ ऑर्बिटल हमारे पास स्प्लिट होता है 7 डिफरेंट लाइंस में, इसका मतलब है कि हमारे पास एफ ऑर्बिटल स्प्लिट होगा 7 लोब्स में, उसके 7 लोब्स होंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज बेसिकली शोइंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एंड इट शोज द नंबर ऑफ lobes present in the orbital, and third one is it clearly gives the idea about the shape of the orbital। ठीक हो गया, ये हो गए 3 क्वांटम नंबर। लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। मैं एक ही पेज पे करता हूँ, थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा लेकिन आपके लिए पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि इसको आप एक ही बार देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एस, और स्पिन क्वांटम नंबर नाम से पता चलता है इट शोज द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। It gives an idea about the spin of electron around its own axis। अब इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के अंदर 2 तरह के मोशंस करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस ड्रा कर दूं और इसके इर्द गिर्द एक सर्कल ड्रा करूं जो कि शेल को शो करेगा, तो मेरे पेन को देखते जाए, मैं इसको एरोज से इस तरह रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस डायरेक्शन में, सिर्फ रिवॉल्व करता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन मोशन करता है इस डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज होगा, यूं मूव करेगा ऐसे, इस तरफ से यूं। ठीक है, एक अपने एक्सिस के सराउंडिंग, एक्स एक्सिस के सराउंडिंग अपना ये या तो क्लॉकवाइज मोशन करेगा या इसके अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट हमारे पास यू बन जाएगा। ठीक है, पहला मोशन हम दूसरी तरफ से कर रहे थे राइट और साइड से, अभी हम लेफ्ट साइड से करते हैं। तो एक हमारे पास हो जाएगा क्लॉकवाइज और दूसरा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं +12 से, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं -12 से।
अब इसमें और कोई बात नहीं है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है द वैल्यू ऑफ m। अब m को अगर आप गौर से देख लें, हमारे पास अगर 0 है तो इट मींस इसमें s ऑर्बिटल होगा, और s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। p ऑर्बिटल 3 लोब्स में डिवाइडेड है, इसी तरह इसके हर लोब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो प्लस हाफ हम इसके लिए लिख लेते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ। सिमिलरली इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ और माइनस हाफ। सिमिलरली आप डी का शो कर सकते हैं 5 लोब्स बना के, तो उसमें हमारे पास 10 प्लस हाफ और माइनस हाफ, 5 प्लस हाफ और 5 माइनस हाफ। इफ के केस में हमारे पास 7 लोब्स बनेंगे, और उस केस में 14 हमारे पास बनेंगे टोटल स्पिन क्वांटम नंबर्स, और उसमें 7 जो है वो प्लस हाफ होंगे और 7 उसमें माइनस हाफ होंगे। ये है आइडिया ऑफ द क्वांटम नंबर्स कि क्वांटम नंबर्स है क्या चीज़ और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ कि क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली a set of numbers which can explain the behavior of electron in an atom। इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, उसका मकसद क्या है और क्या शो करेगा। क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 तरह के हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n पे डिनोट करते हैं, एजीमुथल को हम l पे करते हैं, मैग्नेटिक को m पे करते हैं और स्पिन को हम s पे करते हैं। ठीक है।